All right, kids, welcome back to the online class. So, in our previous class, we started the topic of accrued and prepaid. I introduced accrued and prepaids to you. हमने बहुत डिटेल में इस बात को अंडरस्टैंड किया कि सर इनकम स्टेटमेंट हर बिजनेस इनकम स्टेटमेंट बनाता है मैंडेटरी है, पार्ट ऑफ अकाउंटिंग साइकिल है। और इनकम स्टेटमेंट इसलिए बनाई जाती है ताकि प्रॉफिट लॉस निकाला जा सके। और सर इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए किसी भी बिजनेस को दो की इंफॉर्मेशन चाहिए, एक इनकम और दूसरे एक्सपेंसेस। अब फिर हमने बहुत डिटेल में ये पढ़ा कि सर इनकम हो या एक्सपेंस, ताल्लुक सर्विस से है, कैश से नहीं है। इनकम का ताल्लुक, एक्सपेंस का ताल्लुक सर्विसेज से है। दे आर रिलेटेड टू सर्विसेज एंड दे आर नॉट रिलेटेड टू कैश। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये मिसकंसेप्शन होता है। हमने लास्ट क्लास में ये मिसकंसेप्शन दूर कर दिया, ठीक है ना। हमने बहुत डिटेल में अंडरस्टैंड किया कि सर इनकम में दो सिचुएशन पॉसिबल हो सकती हैं, अक्रूड इनकम, प्रीपेड इनकम। और इसी तरीके से एक्सपेंसेस में दो सिचुएशन पॉसिबल हो सकती हैं, अक्रूड एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस। और हमने ये बात पढ़ ली थी लास्ट क्लास में कि सर सर्विसेज इनकम में, इनकम अर्न करने के लिए हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इनकम अर्न करने के लिए हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एक्सपेंस के टाइम हम सर्विस रिसीव करते हैं। इनकम और एक्सपेंस का ताल्लुक सर्विस से है। जिस मौके पे, द मोमेंट हमने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, इनकम हो गई। इनकम हो गई जिस मौके पे हमने सर्विसेज रिसीव कर ली, एक्सपेंस हो गया। और फिर हमने ये एएस स्मार्ट की जबरदस्त एग्जाम्पल अज्यूम की थी, इसको काला टीका भी लगाया था हमने। और इसके थ्रू ये देखिएगा जरा ये क्या लिखा हुआ है, देखिए जरा। इसके थ्रू अक्रूड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, प्रीपेड इनकम को बहुत थॉरली अंडरस्टैंड किया था। इब्तिसाम का एक सवाल था जो कि मैंने कहा था कि हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे और उसे आज की क्लास में केटर करूंगा। वो सवाल था कि सर आर्ट दे ट्रेड पेबल्स, सर क्या हम इन्हें ट्रेड पेबल्स नहीं कहते? सर दे आर्ट दे ट्रेड पेबल्स, हम तो इन्हें ट्रेड पेबल्स कहते हैं। तो सर अगर ये ट्रेड पेबल्स नहीं है तो क्यों नहीं है, और अगर ये ट्रेड पेबल्स नहीं है तो फिर ये क्या है? चलें आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। रिलेट हो गया होगा पिछली क्लास का सारा टॉपिक, कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आई होप दैट आप लोगों ने ये समरी अपने पास लिख ली होगी। मैंने ये ग्रुप पे शेयर कर दिया था, ये कंटेंट, ये चीज ग्रुप पे शेयर कर दी थी आप लोगों को। और मैंने ये बोला भी था कि ये आप अपने पास कॉपी कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसे आज की क्लास में थॉरोली पढ़ेंगे और फिर हम क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। और इसी के साथ साथ इब्तिसाम के सवाल का जवाब भी आएगा। आर वी गुड टू स्टार्ट गाइस? आर वी गुड टू स्टार्ट? आर वी गुड टू कंटिन्यू द अक्रूड एंड प्रीपेड? यस प्लीज। आर वी गुड टू कंटिन्यू द अक्रूड एंड प्रीपेड? परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, चलें स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, लेट्स क्विकली स्टार्ट। अक्रूड और प्रीपेड नोट कीजिएगा, एक्सपेंस हो या इनकम हो, अक्रूड प्रीपेड की सिचुएशन आ सकती है। एक्सपेंस हो या फिर इनकम हो, अक्रूड प्रीपेड की सिचुएशन आ सकती है। ये देखिएगा, एक्सपेंस हो या फिर इनकम हो, अक्रूड प्रीपेड की सिचुएशन आ सकती है। हमने पहले भी ये पढ़ा पिछली क्लास में कि एक्सपेंसेस आर कंसर्न विद सर्विसेज एंड नॉट टू कैश। कि सर एक्सपेंस का ताल्लुक सर्विसेज से है
कैश से नहीं है। एक्सपेंस का ताल्लुक सर्विसेज से है, कैश से नहीं है। बिल्कुल सिमिलरली इनकम इज कंसर्न विद सर्विसेज एंड नॉट विद कैश। तो बिल्कुल सिमिलरली इनकम का ताल्लुक भी सर्विसेज से है, कैश से नहीं है। तो सर हमारे पास एक्सपेंसेस में दो सिचुएशंस हो सकती हैं, अक्रूड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस। इनकम में भी दो सिचुएशन हो सकती हैं, अक्रूड इनकम, प्रीपेड इनकम। चले आए इन सिचुएशंस को पढ़ते हैं कि अक्रूड एक्सपेंस क्या होता है, प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, अक्रूड इनकम क्या होती है, प्रीपेड इनकम क्या होती है। आइए एक एक करके पढ़ते हैं। सर सबसे पहले पढ़ रहे हैं अक्रूड एक्सपेंस को। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं अक्रूड एक्सपेंस को। सर्विसेज हैव बीन रिसीव्ड, कैश इज येट टू बी पेड। आप देखो एग्जैक्टली वही बात लिखी है, एग्जैक्टली वही बात। अक्रूड एक्सपेंस, अक्रूड एक्सपेंस, सर्विस ले चुके हैं, पैसे देना बाकी हैं। सर्विस ले चुके हैं, पैसे देना बाकी हैं। अच्छा एक बात मुझे बताएं, आप लोग मुझे जवाब दीजिएगा ताकि हम जल्दी जल्दी इस चीज को वाइंड अप करें और मुझे ये भी समझ आ जाए, कि मुझे ये भी पता चल जाए कि आप लोग मेरे साथ हो और समझ आ रहा है आप लोगों को। मुझे एक बात बताएं, एक्सपेंस में हम सर्विस रिसीव करते हैं या पे करते हैं? सर्विस देते हैं या सर्विस लेते हैं? एक्सपेंस के टाइम, एक्सपेंस के टाइम हम सर्विस लेते हैं या देते हैं? हाँ जी, सर्विस रिसीव करते हैं, राइट? सर्विस रिसीव करते हैं। एक्सपेंस के टाइम हम सर्विस रिसीव करते हैं, ऐसा ही है ना? तो अब आप मुझे एक बात बताओ, बिल्कुल सर्विस लेते हैं, राइट? अब आप मुझे बात बताओ, सर्विस ले ली, एक्सपेंस हो गया। सर्विस रिसीव कर ली, सर्विस रिसीव कर ली, एक्सपेंस हो गया। सर्विस रिसीव कर ली, एक्सपेंस हो गया। यस सर, एक्सपेंस हो गया। इट इज एक्सपेंस डिस्पाइट कैश नॉट पेड सो फार। देखो एक्सपेंस है, देखो एक्सपेंस है, भले कैश नहीं दिया अभी तक, भले कैश नहीं दिया अभी तक, एक्सपेंस है, एक्सपेंस है, भले कैश नहीं दिया अभी तक, ये एक्सपेंस भी है। इट इज बोथ एक्सपेंस एंड अदर पेबल्स। इब्तिसाम, इसको कहते हैं अदर पेबल्स। प्रीपेड एक्सपेंस पे जाता हूं, वहां पर अदर रिसीवेबल का वर्ड यूज हो रहा है, उसके बाद अदर पेबल, अदर रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल का फर्क समझाता हूं डिटेल में। बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा। अब आगे देखिएगा, अब है हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंस। नाम से पता चल रहा है प्रीपेड एक्सपेंस, ऐसा एक्सपेंस जो कि जिसकी पेमेंट हम पहले ही दे चुके हैं, ऐसा एक्सपेंस जिसकी पेमेंट हम, पैसे हम पहले ही दे चुके हैं। कैश हैज बीन पेड बट सर्विसेज आर येट टू बी रिसीव्ड। कैश हम दे चुके हैं, कैश हम दे चुके हैं, सर्विसेज लेना बाकी है, सर्विसेज रिसीव करना बाकी है। अमाउंट हैज बीन पेड बट नॉट येट एन एक्सपेंस। जेब से पैसे चले गए हैं, जेब से पैसे जा चुके हैं, लेकिन अभी एक्सपेंस नहीं हुआ है। जेब से पैसे जा चुके हैं लेकिन अभी एक्सपेंस नहीं हुआ है, खर्च नहीं हुआ है। इट इज नॉट एन एक्सपेंस बट एन अदर रिसीवेबल। ये एक्सपेंस नहीं है, ये अदर रिसीवेबल है। ये एक्सपेंस नहीं है, ये अदर रिसीवेबल है। इट इज नॉट एन एक्सपेंस, ये एक्सपेंस नहीं है सर, ये अदर रिसीवेबल है, इसे हम अदर रिसीवेबल कहते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अंडरस्टैंड कीजिएगा। अदर पेबल्स, हमने सर करंट लायबिलिटीज के एग्जाम्पल्स में ये पढ़ा था, ये गौर से देखिएगा। आपके सामने ओपन कर रहा हूं, ये आपके लिए कोई नई चीज नहीं है। अदर पेबल्स का नाम, अदर पेबल्स का नाम आपके लिए कुछ नया नहीं है। ये रहा अदर पेबल, जिसकी जिसकी एग्जाम्पल करंट लायबिलिटीज में मिलती है आपको। करंट लाइबिलिटीज में हमने पढ़ा था, ये ऐसी अमाउंट्स हैं जो कि एक बिजनेस को एक साल के अंदर अंदर वापस करनी है। इसमें तीन एग्जांपल्स हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड पेबल्स, अदर पेबल्स। अब आज अदर पेबल्स आपके सामने आया, मैं आपको अदर पेबल्स और ट्रेड पेबल्स का डिफरेंस यहां नोट के थ्रू लेके बताऊंगा। गौर से देखिएगा, नोट,
ये देख लीजिएगा, यहां पे नोट लिख रहा हूं आपके सामने, फोकस कर लीजिएगा। नोट, ट्रेड पेबल्स एंड अदर पेबल्स आर totally different, but current liabilities हैं। ये दोनों करंट लाइबिलिटीज, ये दोनों ट्रेड पेबल्स भी और अदर पेबल्स भी सर हैं, ये दोनों करंट लाइबिलिटीज, लेकिन दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं। सर क्या डिफरेंस है? ट्रेड पेबल्स आर related to goods, other payables are related to सर्विसेज। ये देखें, ये देखें जरा। सर ट्रेड पेबल्स का ताल्लुक गुड से है, ट्रेड पेबल्स का ताल्लुक गुड से है। जब हम उधार पर गुड्स खरीदते हैं, उधार पर गुड्स खरीदते हैं, तो जिससे गुड्स खरीदते हैं उसे ट्रेड पेबल कहते हैं। ट्रेड, ट्रेड का मतलब है गुड्स खरीदना और बेचना, गुड्स खरीदना और बेचना। तो ट्रेड पेबल जो निकला है वो वर्ड ट्रेड पे फोकस कर रहा है, और ट्रेड गुड्स की होती है, और ट्रेड जो है वो गुड्स की होती है। तो ट्रेड पेबल्स ये वो लोग हैं जिनसे हमने उधार पे गुड्स खरीदे हैं और अब पैसे देना बाकी है, पे करना बाकी है। अदर पेबल्स का ताल्लुक, अदर पेबल्स का ताल्लुक सर्विसेज से है। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें सर्विस दे दी है, मतलब हमने उनसे सर्विस रिसीव कर ली है, लेकिन पैसे देना बाकी है, पे करना बाकी है। सर्विस से रिलेटेड तो अदर पेबल्स हैं, ये दोनों करंट लाइबिलिटीज, लेकिन ट्रेड पेबल्स का ताल्लुक गुड्स से है, अदर पेबल्स का ताल्लुक सर्विसेज से है। तो मैं यहां पे कंटिन्यूएशन कर रहा हूं, मैं अपनी बात की कंटिन्यूएशन कर रहा हूं। गौर से देख लीजिएगा। ए एस मार्ट, ए एस मार्ट सामान खरीद रहा है पेप्सी से, सामान खरीद रहा है यूनिलीवर से, सामान खरीद रहा है एंग्रो से, और उनसे उधार पे सामान खरीद रहा है। ये तीनों गुड्स से रिलेटेड हैं, ये तीनों ट्रेड पेबल्स कहलाएंगे, ये तीनों ट्रेड पेबल्स कहलाएंगे, गुड्स से रिलेटेड हैं। ए एस स्मार्ट, ए एस स्मार्ट ने एक कंपनी से सिक्योरिटी हायर, सिक्योरिटी अक्वायर की हुई है, एक कंपनी से इंश्योरेंस अक्वायर की हुई है, उन्हें अभी तक पैसे नहीं दिए, पेबल हैं, पेबल हैं, लेकिन अदर पेबल, अदर पेबल, क्योंकि उनका ताल्लुक गुड्स से नहीं बल्कि सर्विसेज से है। अब बताएं मुझे, आमना, ईमान, इब्तिसाम, रैयान, समील, शयान, इज दिस क्लियर? क्या आप लोगों को ट्रेड पेबल्स और अदर पेबल का फर्क समझ आया? क्या आप लोगों को ट्रेड पेबल और अदर पेबल का फर्क समझ आया? इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? क्या ये डिफरेंस क्लियर हुआ? यस प्लीज। क्या ये डिफरेंस क्लियर हुआ? अदर पेबल और ट्रेड पेबल का फर्क समझ आ गया कि यस सर, ट्रेड पेबल गुड से रिलेटेड है, उधार पे खरीदे, अदर पेबल सर्विस से रिलेटेड है, उधार पे सर्विस ली है, सर्विस ले चुके हैं अभी पैसे नहीं दिए। अब आ जाइए अक्रूड इनकम पर आ जाइए, चलते हैं जरा अक्रूड इनकम की तरफ।
सर अक्रूड इनकम, इनकम में हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इनकम में हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सर्विसेज हैव बीन प्रोवाइडेड बट मनी इज येट टू बी रिसीव्ड। देखिए जरा, सर्विस हम दे चुके हैं, पैसे मिलना बाकी हैं। सर्विस हम दे चुके हैं, पैसे मिलना बाकी हैं। इट इज इनकम, इट इज इनकम डिस्पाइट कैश नॉट रिसीव सो फार। ये इनकम है, ये इनकम है। भाई पैसे तो मिले नहीं अभी तक, तो पैसे से कोई ताल्लुक ही नहीं है। सर्विस दे चुके हैं, इनकम हो गई। सर्विस दे दी, इनकम हो गई। पैसे मिले नहीं मिले वो बाद में देखेंगे, इनकम हो गई। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, इट इज बोथ इनकम एंड अदर रिसीवेबल। ये इनकम भी है और अदर रिसीवेबल भी है, ये इनकम भी है और अदर रिसीवेबल भी है। आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर नाउ कि ये इनकम भी है क्योंकि सर्विस दे दी है और पैसे मिलना बाकी हैं, तो ये अदर रिसीवेबल भी है। अब वही सवाल आ जाता है कि सर ये लिखा हुआ अदर रिसीवेबल, ये लिखा हुआ अदर रिसीवेबल, तो क्या सर अदर रिसीवेबल और ट्रेड रिसीवेबल्स सेम होते हैं? बिल्कुल, जैसे अभी हमने लाइबिलिटीज की बात की, बिल्कुल ऐसे ही हम करंट एसेट्स की बात करेंगे। ये देखिएगा गौर से, आपके सामने, आपके सामने करंट एसेट्स ओपन करने जा रहा हूं आपके लिए। अदर, जैसे अदर पेबल का नाम नया नहीं था, ऐसे सर आपके लिए अदर रिसीवेबल का भी नाम नया नहीं होना चाहिए। ये अदर रिसीवेबल्स हम पहले पढ़ चुके हैं, ये अदर रिसीवेबल्स हम पहले नाम पढ़ चुके हैं। बस समझ आज रहे हैं कि ये होता क्या है। मैं आप लोगों को ये बात पहले भी बता चुका था कि सर हम अदर रिसीवेबल्स आगे जाके पढ़ेंगे और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ये देखें, मैं यही बात तो यहां पे लिख सकता हूं। बस अब इसको ट्रेड रिसीवेबल और अदर रिसीवेबल्स कर दूंगा। ये देखिएगा, इसको दोनों को पेबल्स की बजाय मैं रिसीवेबल्स कर दूंगा। ट्रेड रिसीवेबल्स एंड अदर रिसीवेबल्स आर टोटली डिफरेंट बट करंट एसेट्स। सर ये दोनों करंट एसेट्स हैं, दोनों करंट एसेट्स हैं। नोट कीजिएगा, ट्रेड रिसीवेबल्स आर रिलेटेड टू गुड्स, अदर रिसीवेबल्स आर रिलेटेड टू सर्विसेज। बिल्कुल सेम बात है, बिल्कुल सेम बात। जिनको मैं गुड्स उधार पे बेच रहा हूं, जिनको मैं गुड्स उधार पे बेच रहा हूं, टू whom आई एम सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, ट्रेड रिसीवेबल्स। और जिन्हें मैंने सर्विसेज दी हैं और उनसे पैसे लेना बाकी हैं, अदर रिसीवेबल्स, उन्हें अदर रिसीवेबल्स कहते हैं। सो आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर। मैं एग्जाम्पल के थ्रू यहां पे फाइनल कर देता हूं। सर ए एस स्मार्ट, ए एस स्मार्ट गुड्स बेच रहा है, उधार पे बेच रहा है, गुड्स बेच रहा है, लोकल शॉपकीपर्स को बेच रहा है, लोकल शॉपकीपर्स को उधार पे बेच रहा है। वो सब ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, वो सब ट्रेड रिसीवेबल्स हैं। उनका ताल्लुक गुड्स से है, उनका ताल्लुक गुड्स से है। अंडरस्टैंड कर लेना मेरी बात को। लेकिन अगर ये टायर शॉप से पैसे मिलना बाकी हो, या ये मोबाइल शॉप से पैसे मिलना बाकी हो, या ये बुक शॉप से पैसे मिलना बाकी हो, ये अदर रिसीवेबल्स हैं। इनको हमने सर्विसेज दी हैं, गुड्स नहीं दी हैं। सो आई होप दैट ट्रेड रिसीवेबल्स और अदर रिसीवेबल्स, ट्रेड पेबल्स और अदर पेबल्स का बिल्कुल डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। आखिरी पढ़ लेते हैं, प्रीपेड इनकम। प्रीपेड इनकम, मैं आपको एक चीज इधर लिख के दिखा दूं। प्रीपेड इनकम का एक और नाम है, इसे हम अनअर्न्ड इनकम भी कहते हैं। अनअर्न्ड, नाम से पता चल रहा है, अनअर्न्ड, कमाया नहीं है अभी तक, अभी तक कमाया नहीं है। अनअर्न्ड, अभी अर्न हुआ नहीं है, अनअर्न्ड, कमाया नहीं है। क्या मतलब है इसका? कैश हैज बीन रिसीव्ड बट सर्विसेज आर येट टू बी प्रोवाइडेड। हमें पैसे तो मिल चुके हैं, हमें पैसे तो मिल चुके हैं, सर्विस देना बाकी है। सर्विस हम देंगे, अभी सर्विस हमने दी नहीं है। हमें पैसे एडवांस में मिल चुके हैं, पहले मिल चुके हैं। अमाउंट हैज बीन रिसीव्ड बट नॉट येट एन इनकम।
अमाउंट मिल चुकी है लेकिन अभी इनकम नहीं हुई है, अमाउंट मिल चुकी है लेकिन अभी इनकम नहीं हुई है। इट इज नॉट एन इनकम बट एन अदर पेबल। ये इनकम नहीं है सर, इट इज नॉट एन इनकम, ये अदर पेबल है। अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को, ये इनकम नहीं है। पैसे तो मिल गए, पैसे तो मिल गए, पैसे मिल गए हैं लेकिन सर्विस थोड़ी दी है, इसलिए इनकम नहीं है बल्कि अदर पेबल है, सर्विस देना बाकी है। मुझे बताएं, क्या ये पूरा क्रूड प्रीपेड क्लियर हो गया? क्या ये पूरा क्रूड प्रीपेड क्लियर हो गया? एक्सपेंसेस से रिलेटेड, इनकम से रिलेटेड, क्या अक्रूड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, प्रीपेड इनकम, क्या ये चारों चीजें क्लियर हो गई? यस प्लीज, यस प्लीज। रैयान, समील, ऑलराइट ईमान, ऑलराइट इब्तिसाम, ऑलराइट आमना, ऑलराइट शायान। व्हाट अबाउट रैयान एंड समील? इज दिस क्लियर गाइस? यहां तक क्लैरिटी है? क्या आपको पूरा क्रूड प्रीपेड समझ आ गया? अच्छा, एक चीज बिफोर आई गो टू द क्वेश्चन, इससे पहले कि मैं सवाल पे जाऊं, इससे पहले कि मैं इसके क्वेश्चन पे जाऊं, एक चीज गौर से देख लीजिएगा बेटा, एक चीज गौर से देख लीजिएगा। दो अदर पेबल्स हैं, दो अदर पेबल्स हैं, दो, मतलब दो टाइप के अदर पेबल्स हैं, दो टाइप के अदर पेबल हैं। एक अक्रूड एक्सपेंस और एक प्रीपेड इनकम। एक अक्रूड एक्सपेंस, ये अक्रूड एक्सपेंस अदर पेबल है, प्रीपेड इनकम अदर पेबल है। अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को, अक्रूड एक्सपेंस अदर पेबल क्योंकि पैसे देना बाकी है, सर्विस ले ली है। प्रीपेड इनकम अदर पेबल इसलिए कि पैसे मिल चुके हैं, सर्विस देना बाकी है। एक में पैसे देना बाकी है, एक में सर्विस देना बाकी है दोनों पेएबल, दोनों पेएबल है। और फिर अदर रिसीवेबल, और फिर अदर रिसीवेबल। गौर से देखिएगा, दो टाइप के अदर रिसीवेबल्स है हमारे पास, दो टाइप के अदर रिसीवेबल्स, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम। सर प्रीपेड एक्सपेंस में अदर रिसीवेबल इसलिए है क्योंकि हम पैसे दे चुके हैं, सर्विस रिसीव करना बाकी है, सर्विस इज येट टू बी रिसीव्ड। और अक्रूड इनकम में अदर रिसीवेबल्स इसलिए है, अक्रूड इनकम में अदर रिसीवेबल्स इसलिए है क्योंकि सर्विस दे चुके हैं, पैसे मिलना बाकी है। तो चलते हैं अपने अक्रूड प्रीपेड के पहले क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, समाना एंटरप्राइजेस ट्रायल बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 2019। नोट कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा, समाना एंटरप्राइजेस का ट्रायल बैलेंस 31 दिसंबर 2019, ये ट्रायल बैलेंस अवेलेबल है। गौर से देखिएगा, आइए इस ट्रायल बैलेंस को पढ़ते हैं, इस ट्रायल बैलेंस को अंडरस्टैंड करते हैं। अच्छा मुझे एक बात ये बताएं, मुझे एक बात ये बताएं, अब तक हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गाइस, आमना, ईमान, इब्तिसाम, रैयान, समील, शायान, बच्चों अब तक हम इनकम स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 4.1, 4.2, 4.3 एंड फाइनेंशियल वो टेस्ट के दो सवाल ये अटेम्प्ट कर चुके हैं, दिस राइट? तो इसका मतलब ये ट्रायल बैलेंस अब आपके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं है, ट्रायल बैलेंस आपके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं है। चले आए ट्रायल बैलेंस को देखते हैं कि इस सवाल में ट्रायल बैलेंस में कुछ अलग है, कुछ अनोखा है, कुछ न्यू है। सर प्रेमिसेस कॉस्ट, मोटर व्हीकल कॉस्ट, मशीनरी कॉस्ट, तीन नॉन करंट एसेट्स दिए हुए हैं हमें, गौर से देख लीजिएगा, तीन नॉन करंट एसेट्स, ये सर ये तीन नॉन करंट एसेट्स हैं, प्लीज गौर से देख लीजिएगा। फिर ट्रेड रिसीवेबल के बाद ट्रेड पेबल्स, कैश। अच्छा बैंक डेबिट साइड पर है, ये देखिए बैंक डेबिट साइड पर है, करंट एसेट,
बैंक डेबिट साइड पर है करंट एसेट, फिर सेल्स है हमारे पास, परचेजेस हैं, सेल्स रिटर्न है, परचेजेस रिटर्न है, उसके बाद कैरेज इनवर्ड्स, फिर है कैरेज आउटवर्ड्स, फिर है डिस्काउंट अलाउड, फिर है डिस्काउंट रिसीव्ड। ओके, डिस्काउंट रिसीव्ड आ गया तो एक इनकम भी आ गई। डिस्काउंट रिसीव तो एक इनकम आ गई हमारे पास, इस सवाल में एक इनकम आ गई। फिर सर ये ओपनिंग इन्वेंट्री आ गई हमारे पास, फिर ये वेजेस एक्सपेंस आ गया, रेंट क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है, ये देख लो जरा, रेंट क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है इनकम, तो दूसरी इनकम आ गई इस सवाल में हमारे पास। और फिर सर सनड्राई एक्सपेंस है हमारे पास, फिर HNL हीट एंड लाइट एक्सपेंस, ऑलरेडी रिकॉर्डेड ड्रॉइंग्स एंड ओपनिंग कैपिटल। अब आप लोग मुझे जरा ये देख के बताएं, क्या इस ट्रायल बैलेंस में कोई ऐसी चीज है जो आपने पहले ना पढ़ी हो? क्या इस ट्रायल बैलेंस में कोई ऐसी चीज है जो आपने पहले ना पढ़ी हो? अच्छा मुझे ये बताएं, क्या ये ट्रायल बैलेंस कुछ देखा देखा सा लग रहा है? क्या आपने कभी ये ऐसा ट्रायल बैलेंस पहले देखा है? क्या आपने कहीं ऐसा ये ट्रायल बैलेंस पहले देखा है ना? ईमान कह रही है यस, आमना भी कह रही है यस, ईमान, आमना, शायान कह रहे हैं यस। कहां कहां देखा हुआ है? क्या कहां देखा हुआ है ऐसा ट्रायल बैलेंस? कहां देखा है ऐसा ट्रायल बैलेंस आप लोगों ने इससे पहले? कहीं देखा है ऐसा ट्रायल बैलेंस आप लोगों ने इससे पहले? तो कहां देखा है? जरा आइडेंटिफाई तो करें, कहां पे देखा है ऐसा ट्रायल बैलेंस? सर गौर से देखिएगा, नोट कीजिएगा, नोट कीजिएगा, गौर से देखिएगा। आपके सामने, आपके सामने, मैं, नोट कीजिएगा, ये क्वेश्चन 5 है ना, ये क्वेश्चन 5, मैं आपके सामने क्वेश्चन 4 ओपन कर रहा हूं, ये ले, ये देख लें क्वेश्चन नंबर 4। इब्तिसाम, रैयान, आप लोगों ने शायद ये क्वेश्चन 4 अब तक आप लोग शायद उन लेक्चर्स तक ना पहुंचे हो, क्वेश्चन 4 वाले लेक्चर्स तक। लेकिन आप ये ट्रायल बैलेंस देख लो, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 का जो अभी ट्रायल बैलेंस दिखाया है, सर डिट्टो सेम है, डॉट सेम। वही ऊपर 3 नॉन करंट एसेट है, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल है, कैश है, बैंक डेबिट एसेट, सेल्स परचेज रिटर्न, कैरेज इनवर्ड आउटवर्ड अलाउड रिसीव्ड, इन्वेंट्री, वेजेस, रेंट इनकम। और आप टोटल तो चेक कर लो, टोटल्स तो चेक कर लें, 294,500, 294,500, यही एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन नंबर 5 में भी है, 294,500, 294,500। इसका मतलब ये कि सर ये ट्रायल बैलेंस तो हम पहले अटेम्प्ट कर चुके हैं, ये ट्रायल बैलेंस तो हम क्वेश्चन 4 में अटेम्प्ट कर चुके हैं। क्वेश्चन 4 में ये देख लो, हमने क्वेश्चन 4 की इनकम स्टेटमेंट बनाई है। सर हमने क्वेश्चन 4 की इनकम स्टेटमेंट बनाई है, ये लीजिए, ये रही क्वेश्चन 4 की इनकम स्टेटमेंट। ये देखें आपके सामने क्वेश्चन 4 की इनकम स्टेटमेंट आ गई। हम ये अटेम्प्ट कर चुके हैं, हम ये अटेम्प्ट कर चुके हैं। अब आप नोट कीजिएगा, सर अगर क्वेश्चन 4 और 5 सेम है तो फिर अलग क्यों है? क्या डिफरेंस है? नोट कीजिएगा, एक चीज का डिफरेंस है, एक चीज का डिफरेंस है, गौर से देखिएगा। यहां आपको क्वेश्चन 5 में कितनी एडिशनल इंफॉर्मेशन नजर आ रही है? यहां आपको क्वेश्चन नंबर 5 में कितनी एडिशनल इंफॉर्मेशन नजर आ रही है? सर 3, 3 एडिशनल इंफॉर्मेशन, 3 एडिशनल इंफॉर्मेशन। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 4 को आपको 2 एडिशनल इंफॉर्मेशन नजर आएंगी। आपको क्वेश्चन नंबर 4 में 2 एडिशनल इंफॉर्मेशन नजर आएंगी। ये दोनों एडिशनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन नंबर 5 में मौजूद हैं। आई रिपीट, आई रिपीट, ये दोनों एडिशनल इंफॉर्मेशंस क्वेश्चन नंबर 5 में एज इट इज मौजूद हैं।
आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री 18,000, कैश और गुड्स की ड्राइंग्स हुई हुई है, कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई हुई। चलिए मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री 18,000, कैश की ड्राइंग्स और गुड्स की ड्राइंग रिकॉर्डिंग नहीं हुई हुई। इसका मतलब ये एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 1 and additional information number 3 are still the same, with one new additional information. अब एग्जामिनर ने इस सवाल में क्वेश्चन नंबर 5 में एक इंफॉर्मेशन आपके सामने ऐड ऑन कर दी है। उस इंफॉर्मेशन का ताल्लुक अक्रूड प्रीपेड से है। यही तो टॉपिक है हमारा। चले पढ़े इंफॉर्मेशन नंबर 2 पढ़े। आर वी आर वी गुड टू डिस्कस द इंफॉर्मेशन नंबर 2? आर वी गुड टू डिस्कस इंफॉर्मेशन नंबर 2? चले इंफॉर्मेशन नंबर 2 पे चलते हैं, देखते हैं एग्जामिनर इंफॉर्मेशन नंबर 2 पे क्या कह रहा है और हमें क्या करना है। हमें क्या करना है, कह रहे ऑन द डेट December 31st 2019। देख लीजिएगा जरा, देख लीजिएगा जरा, कह रहा है ऑन द डेट December 31st 2019, साल के आखिरी दिन, साल का आखिरी दिन है 31 दिसंबर 2019। कह रहा है वेजेस वर प्रीपेड फॉर 5,000। कह रहा है वेजेस वर प्रीपेड फॉर 5,000। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, वेजेस वर प्रीपेड फॉर 5,000। अंडरस्टैंड कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा। मुझे जल्दी से ये बताओ, क्या वेजेस एक्सपेंस है या इनकम है? अच्छा, चलो मैं एक काम करता हूं, मैं तरीका बता देता हूं। आप कभी भी बच्चों, आमना, ईमान, इब्तिसाम, रैयान, समील, शायान, सुन लीजिएगा बेटा मेरी बात। बच्चों आप लोग कभी भी अक्रूड प्रीपेड का की एडजस्टमेंट को अटेम्प्ट कर रहे हो, कभी भी whenever you guys are attempting, whenever you guys are attempting the adjustments of accrued and prepaid, the adjustments of accrued and prepaids, remember this thing, remember this thing, कि आप सबसे पहला सवाल ये पूछोगे कि जिसके बारे में बात हो रही है वो एक्सपेंस है या इनकम है। सबसे पहला सवाल आप अपने आप से पूछोगे वो एक्सपेंस है या इनकम है। तो अब पता चल गया, और हमें तो पता है सर वेजेस तो बाय डिफॉल्ट एक्सपेंस है, वेजेस तो बाय डिफॉल्ट एक्सपेंस है। फिर दूसरा सवाल ये पूछोगे कि इसके बारे में एग्जामिनर क्या कह रहा है, तो पता ये चला वेजेस प्रीपेड है, वेजेस प्रीपेड है। प्रीपेड का मतलब है ज्यादा पे कर दी है। सर वेजेस प्रीपेड है, प्रीपेड का मतलब है कि वेजेस ज्यादा पे कर दी हैं। कितनी ज्यादा पे कर दी हैं? सर 5,000 ज्यादा पे कर दी हैं। सर वेजेस प्रीपेड है, ज्यादा पे कर दी हैं, 5,000 ज्यादा पे कर दी हैं। अब आप मुझे ये बताएं, ट्रायल बैलेंस में वेजेस की कितनी वैल्यू नजर आ रही है? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। रैयान, समील, आमना, ईमान, शायान, इब्तिसाम, वेजेस में ट्रायल बैलेंस की कितनी वैल्यू नजर आ रही है? 15,000। वेरी गुड, वेरी गुड, 15,000। अंडरस्टैंड कीजिएगा, मैं इसका मतलब समझा देता हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमने पूरे साल $15,000 की वेजेस पे कर दी हैं। $15,000 हैज बीन पेड, 15,000 पे कर चुके हैं, 15,000 पे कर चुके हैं। अब मुझे ये बताएं, 15,000 पे कर चुके हैं, ज्यादा पे कर दिया या कम? 15,000 पे कर चुके हैं, ज्यादा पे कर दिया है या कम? जल्दी जल्दी जवाब देंगे तो फिर मजा आएगा। सब लोग जवाब देंगे और जल्दी जवाब देंगे तो फोकस बनेगा और आप लोगों को समझ भी आएगा, हम अच्छे से अटेम्प्ट भी करेंगे। यस प्लीज, ईमान,
नॉट गिविंग द आंसर बेटा। रैयान सर 15,000 पे कर चुके हैं और 5,000 ज्यादा पे कर दिए हैं। 5,000 ज्यादा पे कर दिए हैं। आसान सा सवाल पूछूं, बहुत आसान सा सवाल। बताओ कितना पे करना चाहिए था असल में? असल में कितना पे करना चाहिए था, इसका मतलब है अगर 15,000 पे कर दिया है और 5,000 ज्यादा पे कर दिया है तो कितना पे करना चाहिए था हमें? वाह यार इब्तिसाम, आप तो कहते थे सर अकाउंटिंग समझ ही नहीं आती मुझे। देखो क्या जवाब आ रहा है, क्या जवाब आ रहा है। बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया, है ना? 10,000 ना, 10,000। देखें 10,000, देखें जरा, सब जवाब दे रहे हैं। वेरी गुड शायान, बिल्कुल ठीक। आमना बिल्कुल ठीक। रैयान, है ना? 10,000 पे करना चाहिए था। अब आप अंडरस्टैंड करो, क्या मैं ये समअप कर सकता हूं इस बात को? क्या मैं ये समअप कर सकता हूं इस बात को? सर्विसेज 10,000 की ली है लेबर से, लेकिन उन्हें 15,000 पे कर दिए। यस और नो में बता दीजिएगा, बस यस और नो में। सर्विसेज 10,000 की ली है हमने लेबर से, अपने लेबर से, अपने वर्कर से, लेकिन उन्हें पे 15,000 कर दिया, 5,000 ज्यादा। क्या यही बात है? क्या यही बात है? तो अब आप नोट करो, 15,000 पे कर चुके हैं, 15,000 पे कर चुके हैं, 5,000 ज्यादा पे कर दिया है। तो इसका मतलब 5,000 माइनस करेंगे, 5,000 माइनस करेंगे और सीधा इसे लेके जाएंगे और इसे पार्ट बनाएंगे अदर रिसीवेबल्स का, अदर रिसीवेबल्स का। अब आपके स्टूडेंट्स के माइंड में एक सवाल यहां पर आता है, आप लोगों के स्टूडेंट्स के माइंड में एक सवाल आता है, सर ये 5,000 माइनस क्यों किए हैं? ये देख लो यहां पे क्या लिखा हुआ है, ये देख लो यहां पे क्या लिखा हुआ है, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस, इट इज नॉट एन एक्सपेंस। सर ये एक्सपेंस नहीं है, इसलिए माइनस कर रहे हैं। ये एक्सपेंस नहीं है, बट अदर रिसीवेबल। सर ये एक्सपेंस नहीं है, इसलिए माइनस कर रहे हैं, और ये अदर रिसीवेबल्स में जाएगा, और ये अदर रिसीवेबल्स में जाएगा। समझ आई ये बात? समझ आई ये बात? इसमें परेशानी तो नहीं? देखो आसान होता जा रहा है अब। हाँ भाई ईमान, अक्रूड प्रीपेड में परेशानी होती थी ना पहले, अक्रूड प्रीपेड में। अब समझ आने लग गई कितनी आसानी से बात? अब कितने आसानी से बात समझ आ रही है कि सर इट इज नॉट एन एक्सपेंस, ये एक्सपेंस नहीं है, इसलिए माइनस कर रहे हैं, अदर रिसीवेबल्स में लेके जाएंगे। चलो आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। रेंट वॉज अक्रूड फॉर 2,000। अब बच्चों, मैं आपको फिर एक दफा बता रहा हूं, पहला सवाल अपने आप से पूछना कि जिसके बारे में बात हो रही है वो है क्या। तो बताओ इस सवाल में रेंट क्या है? सर इस सवाल में रेंट इनकम है, इस सवाल में रेंट इनकम है। और एग्जामिनर कह रहा है अभी रेंट मिलना बाकी है, अभी रेंट मिलना बाकी है। देखो अंडरस्टैंड करना इस बात को, सब लोग सुनना। अगर आप इसको अंडरस्टैंड नहीं करोगे ना कि रेंट इनकम है या एक्सपेंस, तो हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स दे मे एंड अप सेइंग दिस थिंग कि रेंट पे करना बाकी है, क्योंकि अक्रूड है ना। तो आपको सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना है कि भैया ये इनकम है या एक्सपेंस है, कि भैया ये इनकम है या एक्सपेंस है। तो इनकम है, अच्छा इनकम का मतलब है मिलना बाकी है, अक्रूड इनकम का मतलब है मिलना बाकी है। तो अब आप गौर से देखिएगा, ये अंडरस्टैंड कीजिएगा। मैं यहां पर एक चीज लिख देता हूं, सर वेजेस एक्सपेंस हैं और प्रीपेड है, और रेंट इनकम है और अक्रूड है। बताओ ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है 8,000, इसका मतलब है 8,000 रेंट मिल चुका है, 8,000 रेंट मिल चुका है। और एग्जामिनर कह रहा है अभी भी 2,000 मिलना बाकी है। तो बताओ पूरे साल रेंट कितना मिलना चाहिए था? 8,000 मिल चुका है, 2,000 अभी भी मिलना बाकी है,
तो बताओ रेंट कितना मिलना चाहिए था पूरे साल? क्या अमाउंट बनती है रेंट की पूरे साल की? 8,000 मिल चुका है, 2,000 मिलना बाकी है। तो बताओ पूरे साल का रेंट अमाउंट कितना हुआ? वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है ईमान, बिल्कुल ठीक है आमना, बिल्कुल ठीक है बेटा। सर 10,000। शायान बिल्कुल ठीक बेटा। समील बिल्कुल ठीक बेटा। सर 10,000। इसका मतलब मैं 8,000 में 2,000 ऐड ऑन करूंगा। मैं 8,000 में ये 2,000 ऐड करूंगा। 8,000 मिल गए हैं, 2,000 अभी मिलना बाकी हैं। सर आपने, सुन लो जरा, सर आपने ये 2,000 ऐड क्यों किए? प्लीज सर, प्लीज सर बता दीजिए सर, क्यों 2,000 ऐड किए? ये देखो जरा, इट इज बोथ इनकम एंड अदर रिसीवेबल। सर ये इनकम भी है और अदर रिसीवेबल भी। इनकम भी है इसलिए इनकम में ऐड किया है, इसलिए इनकम में ऐड किया है। ये इनकम भी है और ये अदर रिसीवेबल्स भी है। ये देखो, ये इनकम भी है और ये अदर रिसीवेबल्स भी है। अंडरस्टैंड? अंडरस्टूड? समझ आ गई ये बात? आई होप दिस इज वेरी वेल अंडरस्टूड ना। आखिरी ये बात रह गई है, कह रहा है हीट एंड लाइट वॉज अक्रूड फॉर 3,000। कह रहा है हीट एंड लाइट अक्रूड है 3,000। सबसे पहली चीज, हीट एंड लाइट है क्या? सर हीट एंड लाइट एक्सपेंस है, हीट एंड लाइट एक्सपेंस है। और एग्जामिनर कह रहा है अक्रूड है, अभी पे करना बाकी है, अभी पे करना बाकी है। तो नोट कीजिएगा, अक्रूड एक्सपेंस 12,000, 12,000 ट्रायल बैलेंस में नजर आ रहा है। इसका मतलब 12,000 हम पे कर चुके हैं। हीट एंड लाइट 12,000 पे कर चुके हैं। हीट एंड लाइट 12,000 हैज बीन पेड एंड स्टिल 3,000 नीड्स टू बी पेड। अभी 3,000 और पे करना बाकी है। ऐड करेंगे 3,000, ऐड करेंगे 3,000। अब फिर सवाल आता है बच्चों का, सर क्यों ऐड किया? क्या जरूरत है ऐड करने की? अक्रूड एक्सपेंस, इट इज बोथ एक्सपेंस एंड अदर पेबल्स। सर ये एक्सपेंस भी है और अदर पेबल्स भी है। सर ये एक्सपेंस भी है और अदर पेबल्स भी है। तो इसे एक्सपेंस में भी ऐड करेंगे, और क्योंकि पैसे देना बाकी हैं, क्योंकि पैसे देना बाकी हैं, अदर पेबल्स। मुझे बताएं, इस दिस क्लियर? जी बच्चों प्लीज बताइएगा जल्दी से, इस दिस क्लियर? क्या सवाल समझ आ गया? ईमान, आमना, इब्तिसाम, रैयान, समील, शायान, बच्चों क्या सवाल समझ आया? चले आइए इसकी इनकम स्टेटमेंट और एसओएफपी अटैम्प्ट करने जाते हैं। सुन लीजिएगा, सुन लीजिएगा मेरी बात। इसकी आईएस और एसओएफपी बहुत आसानी से, बहुत सिंपल, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बन जाएगी, क्योंकि आप लोग अब इनकम स्टेटमेंट और एसओएफपी ठीक ठाक कर चुके हो। आप लोग ठीक ठाक मेरे साथ आईएएस और एसओएफपी अटैम्प्ट कर चुके हो ऑलरेडी। आठ 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 सवाल तो हो चुके हैं, ये नवा होने जा रहा है, 9। चलें स्टार्ट करते हैं। मैं यहां पर आपके सामने ओके, मैं यहां पर आपके सामने क्वेश्चन, एक मिनट पेज ऐड ऑन कर दूं ताकि हम, ऑल राइट, ऑल राइट, यहां पर दिस इज सर क्वेश्चन नंबर 5। प्लीज गौर से देखिएगा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 5, पेज 88। सर यहां हम बनाने जा रहे हैं इनकम स्टेटमेंट, समाना एंटरप्राइज की। ठीक हो गया? समाना एंटरप्राइज की हम इनकम स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं।
चले फोकस कीजिएगा। सर सबसे पहले हमारे पास रेवेन्यू, प्लीज गौर से देखते जाइएगा। रेवेन्यू मतलब सेल्स, ये रही सेल्स 156,500। रेवेन्यू 156,500 लेस करेंगे हम रिटर्न्स। अच्छा अंडरस्टैंड कीजिएगा, जाहिर सी बात है रेवेन्यू में से जो रिटर्न्स हम माइनस करेंगे, जाहिर सी बात है सर वो सेल्स रिटर्न ही है, तो पूरा सेल्स रिटर्न लिखने की भी जरूरत नहीं है आपको। आप लेस रिटर्न्स लिखेंगे एंड दिस इज वेरी वेल एक्सेप्टेबल। तो सर सेल्स रिटर्न हमारे पास है 4,000। सेल्स रिटर्न है हमारे पास 4,000। तो नेट सेल्स बन गई 152,500। ये लीजिए 152,500। उसके बाद हम लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो सर कॉस्ट ऑफ सेल्स में हमारे पास सबसे पहले आएगी ओपनिंग इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ सेल्स में सबसे पहले आएगी हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री, और इस क्वेश्चन की ओपनिंग इन्वेंट्री है 22,000। ये लिखी हुई ओपनिंग इन्वेंट्री 22,000, इन्वेंट्री 22,000। सर इसमें हम ऐड करेंगे परचेजेस, फिर ऐड करेंगे कैरेज। अच्छा मैं इधर पूरा कैरेज इनवर्ड्स नहीं लिख रहा, मुझे यहां पे कैरेज इनवर्ड्स लिखने की पूरी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि कैरेज कॉस्ट ऑफ सेल्स में आ रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में। तो दैट मींस इट इज कैरेज इनवर्ड्स। यहां पता है एग्जामिनर को ये कैरेज इनवर्ड्स की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद लेस रिटर्न्स, तो सर ये परचेज रिटर्न्स की बात हो रही है, और फिर लेस अनरिकॉर्डेड गुड्स ड्रॉइंग्स, और आखिरी में लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब आप नोट कीजिएगा, फिर हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री आएगी सबसे आखिरी में। फोकस कर लीजिएगा यहां पे। अब परचेजेस है हमारे पास सवाल में 45,000, कैरेज है 3,000, कैरेज इनवर्ड्स। परचेज रिटर्न है 12,000, और अनरिकॉर्डेड गुड्स ड्रॉइंग्स है 5,000, और क्लोजिंग इन्वेंट्री है सवाल में 18,000। नोट कर लीजिएगा, अभी वैल्यूज आपको दिखा देता हूं, अभी आपको वैल्यूज दिखा देता हूं। परचेजेस है 45,000, कैरेज इनवर्ड्स है 3,000, परचेज रिटर्न है 12,000, अनरिकॉर्डेड गुड्स ड्रॉइंग्स है 5,000, और क्लोजिंग इन्वेंट्री है 18,000। ये देख लीजिएगा सर, परचेजेस है 45,000, कैरेज इनवर्ड्स है 3,000, परचेज रिटर्न है 5,000, सॉरी परचेज रिटर्न है 12,000। ये रहा परचेज रिटर्न 12,000। उसके बाद अनरिकॉर्डेड गुड्स ड्रॉइंग्स हैं, ये रहे सबसे नीचे 5,000, और क्लोजिंग इन्वेंट्री है 18,000। तो अब आप नोट कीजिएगा, अगर मैं इसका टोटल कर लूं, कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू आएगी मेरे पास 22,000 प्लस 45,000 प्लस 3,000 माइनस 12,000 माइनस 5,000 माइनस 18,000, 35,000। सर कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई 35,000, माइनस करूंगा 152,500, तो सर ये आ गया 117,500। ये लीजिए, ये बन गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब ऐड करेंगे इसमें अदर इनकम। अच्छा ये बताओ, क्या इस सवाल में हमारे पास कोई अदर इनकम है? क्या इस सवाल में बच्चों बच्चों क्या हमारे पास इस सवाल में कोई अदर इनकम है? यस सर, यस सर, दो अदर इनकम है, दो अदर इनकम है। सर एक है डिस्काउंट रिसीव्ड, और एक और है रेंट इनकम। ये देखिएगा,
सर डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है 8,000, डिस्काउंट रिसीव 8,000। और सर फिर है हमारे पास रेंट इनकम, रेंट इनकम 8,000 मिल चुकी है, 2,000 अभी भी मिलना बाकी है। 8,000 रुपए मिल चुके हैं, 2,000 रुपए मिलना बाकी है। यहां पे लिखूंगा 8,000 मिल चुके हैं, 2,000 मिलना बाकी है, 10,000। ये लीजिए 10,000, नोट कीजिएगा। इनकम हो गई, अदर इनकम हो गई 18,000, और सर ये अमाउंट हो गई 135,500। अब एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, लेस एक्सपेंसेस, लेस एक्सपेंसेस। नोट कीजिएगा, गौर से देखिएगा, टॉप टू बॉटम आएंगे, टॉप टू बॉटम। सर सबसे पहला एक्सपेंस है कैरेज आउटवर्ड्स, सबसे पहला एक्सपेंस है कैरेज आउटवर्ड्स 5,000। ये देखिएगा, कैरेज आउटवर्ड्स 5,000। उसके बाद है, उसके बाद है डिस्काउंट अलाउड। सर डिस्काउंट अलाउड है 4,000, ये रहा डिस्काउंट अलाउड 4,000। डिस्काउंट अलाउड के बाद है वेजेस एक्सपेंस। वेजेस 15,000 पे कर चुके हैं, 5,000 प्रीपेड है, ज्यादा है। वेजेस 15,000 पे करे हैं, लेकिन 5,000 प्रीपेड है। माइनस करके दिखाएंगे कि पूरे साल का वेजेस एक्सपेंस होना चाहिए था 10,000। 10,000 रुपए की हमने सर्विस ली है वेजेस की, 10,000 रुपए एक्सपेंस होना चाहिए था, पे 15,000 करा हुआ है, 5,000 प्रीपेड है। उसके बाद सनड्राई कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 20,000। सनड्राई कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 20,000। सनड्राई के बाद हीट एंड लाइट एक्सपेंस, हीट एंड लाइट H&L। सर 12,000, 12,000 पे किया है, और अभी भी 3,000 पे करना बाकी है, अभी भी 3,000 पे करना बाकी है। पूरे साल का बनता है 15,000, 15,000। तो अब जरा देखिएगा, इसके अलावा कोई और एक्सपेंस नहीं है। 5,000 प्लस 4,000 प्लस 10,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000, 54,000 एक्सपेंस हो गए सारे 54,000 के। माइनस करेंगे 135,500, 81,500। ये आ गया प्रॉफिट फॉर द ईयर। ये लीजिए सर, ये बन गया हमारा प्रॉफिट फॉर द ईयर। मुझे बताएं, क्या अक्रूड प्रीपेड इनकम स्टेटमेंट में समझ आ गया? क्या अक्रूड प्रीपेड इनकम स्टेटमेंट में समझ आ गया? 3 अक्रूड प्रीपेड की एडजस्टमेंट्स दी, इनकम में ऐड कर दिया, अक्रूड था, प्रीपेड माइनस कर दिया एक्सपेंस में, और अक्रूड एक्सपेंस था, ऐड कर दिया। अब आखिरी पार्ट है हमारी आज की क्लास का, and that is SOFP examiner is asking for statement of financial position। प्लीज गौर से देखिएगा, यहां पे मैं आपके सामने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, यहां मैं आपके सामने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अटैम्प्ट करने जा रहा हूं। 3 कॉलम्स, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स, 3 नॉन करंट एसेट्स हैं। प्रेमिसेस, मोटर व्हीकल्स, प्रेमिसेस मोटर व्हीकल्स एंड मशीनरी। 3 नॉन करंट एसेट्स है हमारे पास। प्रेमिसेस है 40,000,
मोटर व्हीकल है 18,000, मशीनरी है 35,000। तो सर ये बन गया, नॉन करंट एसेट्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 93,000 की। हमारे पास नॉन करंट एसेट्स की वैल्यू आ गई 93,000। गौर से देखिएगा, 93,000 ये हमारे पास वैल्यू आ गई नॉन करंट एसेट्स की। ऑलराइट, आगे चलते हैं, मूविंग ऑन। नॉन करंट एसेट्स के बाद है हमारे पास करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में सर कैश, बैंक, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री। नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, गौर से सुन लीजिएगा मेरी बात। ये चारों आप पहले भी पढ़ चुके हो, ये चारों आप पहले भी पढ़ चुके हो, इसमें कोई नई बात नहीं है आपके लिए। मैं भी आपको एसओएफपी दिखा देता हूं, मैं भी आपको एसओएफपी दिखा देता हूं। ये लीजिए, देखें जरा सर, ये क्वेश्चन 2 की एसओएफपी, क्वेश्चन 3 की एसओएफपी और क्वेश्चन 4 की एसओएफपी बिल्कुल सेम थी, यही थी। कैश, बैंक, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री, ये तो मौजूद है हमारे पास। यही आपकी क्वेश्चन 5 में भी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, बट विद वन मोर करंट एसेट, एंड दैट इज अदर रिसीवेबल। अदर रिसीवेबल। अब आप जरा मुझे देख के बताएं कितने करंट एसेट्स लिखे हैं मैंने यहां पे। बच्चों जरा देख के बताएं कितने करंट एसेट्स लिखे हैं मैंने यहां पे आपके सामने। हाउ मेनी करंट एसेट्स? हाउ मेनी करंट एसेट्स? सर 5। 5 करंट एसेट्स। गौर से देख लीजिएगा, ये बात आपको पहले दिन एसेट्स वाली क्लास पे पढ़ा दी थी, पहले दिन एसेट्स वाली क्लास पे पढ़ा दी थी कि आपके सिलेबस में 5 करंट एसेट्स हैं, कैश, बैंक, ट्रेड रिसीवेबल, अदर रिसीवेबल, इन्वेंट्री। आपके सिलेबस में 5 करंट एसेट्स हैं। ये लो, आज आपके सामने पांचों करंट करंट एसेट्स की वर्किंग सामने आ रही है। सर सबसे पहले कैश, कैश है 21,000। सबसे पहले कैश, कैश है 21,000। गौर से देखिएगा, कैश है 21,000। इसमें से ओनर ने 1,500 निकाले थे जो रिकॉर्ड नहीं हुए थे, तो सर ये कैश बनता है 19,500। ये कैश बनता है 19,500। फिर है बैंक 11,500। ये लीजिए, ये रहा बैंक 11,500। उसके बाद सर ट्रेड रिसीवेबल्स हैं 14,000, इन्वेंट्री है 18,000। ये रहे ट्रेड रिसीवेबल्स 14,000 और ये रही क्लोजिंग इन्वेंट्री 18,000। अब मैं आपसे सवाल पूछने लगा हूं, मुझे इसका जवाब चाहिए। मैंने आज ही की क्लास में आप लोगों को यह बात समझाई है, मैंने आज की क्लास में आप लोगों को यह बात समझाई है, यह बात पढ़ाई है। मुझे अब इसका जवाब चाहिए। उस वक्त बहुत डिटेल में इसीलिए बताया। बताओ कितने टाइप के अदर रिसीवेबल्स हो सकते हैं? बताओ एक बिजनेस के पास, बताओ एक बिजनेस के पास कितने टाइप के, कितने टाइप के अदर रिसीवेबल्स हो सकते हैं? एक बिजनेस के पास कितने टाइप के अदर रिसीवेबल्स हो सकते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अदर रिसीवेबल्स कैन बी देयर? एक बिजनेस के पास कितने टाइप्स के अदर रिसीवेबल्स हो सकते हैं? आमना, ईमान, इब्तिसाम, रैयान, शायान। जवाब नहीं आएगा तो फिर फायदा नहीं है बेटा क्लास का, फिर मजा नहीं आएगा, फिर मजा नहीं आएगा बेटा। यस प्लीज बताइए। ओके शायान, ओके शायान, बिल्कुल ठीक है। ईमान बिल्कुल ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है। इब्तिसाम, कितने टाइप के हो सकते हैं? रैयान, कितने टाइप के रिसीवेबल्स हो सकते हैं अदर रिसीवेबल्स? सर 2 टाइप के, 2 टाइप के अदर रिसीवेबल्स हो सकते हैं। 2 टाइप के अदर रिसीवेबल्स अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है ना, अक्रूड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम और प्रीपेड एक्सपेंस। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है हमने, ये देखो जरा, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है कि सर प्रीपेड एक्सपेंस में अदर रिसीवेबल हो सकता है और सर अक्रूड इनकम में अदर रिसीवेबल हो सकता है।
दो टाइप के हो सकते हैं। अब आप इधर गौर से देखिएगा, प्लीज फोकस कीजिएगा। सवाल है मेरा, क्या कोई प्रीपेड एक्सपेंस है इस सवाल में? क्या कोई प्रीपेड एक्सपेंस है इस सवाल में? यस सर, वेजेस हैं। यस सर, वेजेस प्रीपेड हैं। कितनी प्रीपेड हैं? वेजेस कितनी प्रीपेड हैं? सर 5,000। सर 5,000। गौर से देखिएगा, वेजेस प्रीपेड हैं 5,000। वेजेस प्रीपेड हैं 5,000। इसके अलावा, इसके अलावा क्या कोई इनकम मिलना बाकी है? क्या कोई अक्रूड इनकम है? क्या कोई अक्रूड इनकम है? यस सर, अक्रूड इनकम है। रेंट 2,000। रेंट 2,000। तो ये दोनों हमारे अदर रिसीवेबल्स में आएंगे। ये दोनों हमारे अदर रिसीवेबल्स में आएंगे। गौर से देखिएगा, नोट कीजिएगा, ये दोनों हमने इधर लिखा है अदर रिसीवेबल्स। ये दोनों हमने यहां पे लिखा है कि सर ये अदर रिसीवेबल्स हैं हमारे पास। दे आर अदर रिसीवेबल्स। 5,000 भी अदर रिसीवेबल्स है और 2,000 भी अदर रिसीवेबल्स हैं। तो अब आप देखो, अदर रिसीवेबल्स हो गए। टोटल कर लेते हैं इसको, टोटल कर लेते हैं। इसका टोटल हुआ 19,500, 11,500, 14,000, 8,000, 7,000, 60,000। तो सर 60 और 93, ये बन गया 153,000। ये लीजिएगा 153,000 टोटल एसेट्स। ये लीजिए टोटल एसेट्स। अब इसको इक्वल करना है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज से। अब इसे इक्वल करना है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज से। तो सर सबसे पहले इक्विटी, और इक्विटी में हम लिखेंगे ओपनिंग कैपिटल। इक्विटी में हम लिखेंगे ओपनिंग कैपिटल, जिसकी वैल्यू है 100,000। सर फिर ऐड करेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट है सर 81,500। ये रहा 81,500। ठीक हो गया। 19,500 प्लस 11,500 प्लस 14,000 प्लस 8,000, ओ सॉरी 18,000। एक मिस्टेक की है, 7,000। ये है 70,000। दिस इज नॉट 60,000, दिस इज 70,000। ओके, एक मिनट यहां पे लिख देता हूं। दिस इज 70,000 एंड दिस इज 163,000। चलें आगे चलते हैं। नाउ ओपनिंग कैपिटल एट प्रॉफिट लेस ड्रॉइंग्स। अच्छा, मैं एक आखिरी दफा यहां पे क्लियरली बता दूं, एक आज आखिरी दफा, सर ये सारी ड्राइंग्स, ऑल ड्राइंग्स, रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड बोथ, रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड, हर किस्म की ड्राइंग्स यहां पर आएगी। 25,000 की रिकॉर्डिंग है, 1,500 बाकी है रिकॉर्ड करना, 5,000 के गुड्स भी रिकॉर्ड करना बाकी है, 31,500। तो ये बनते हैं 150,000 की क्लोजिंग इक्विटी। इसके बाद करंट लाइबिलिटीज। तो सर करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स, जिसकी वैल्यू है 10,000, और सर अदर पेबल्स। तो सर अदर पेबल्स में वंस अगेन दो टाइप के अदर पेबल हो सकते हैं, दो टाइप के। एक एक्सपेंस देना बाकी हो और एक इनकम एडवांस मिल गई हो। तो क्या इस सवाल में कोई इनकम एडवांस मिली है हमें? क्या इस सवाल में कोई इनकम एडवांस मिल गई है हमें? नहीं सर, नहीं सर। डिस्काउंट रिसीव मनी फॉर्म में नहीं होती, और दूसरा रेंट इनकम हमें वो तो अक्रूड थी, वहां प्रीपेड नहीं है। तो सर क्या कोई एक्सपेंस देना बाकी है? यस सर, एक एक्सपेंस है, हीट एंड लाइट का अक्रूड है, 3,000 पे करने बाकी है। 3,000 ये आपके अक्रूड में आएंगे, अदर पेबल्स में। आपकी करंट लाइबिलिटीज हो गई 13,000।
और आपके बिजनेस के टोटल इक्विटी, आपकी बिजनेस की टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज 163,000 हो गई। गौर से देखिएगा, हैंस प्रूफ्ड वंस अगेन बैलेंस्ड। एक दफा फिर हमने बैलेंस कर दिया और ये अक्रूड प्रीपेड का टॉपिक यहां पे वाइंड अप होता है। डन विद अक्रूड प्रीपेड। मुझे बताएं, इज दैट क्लियर?